Thank you so much for joining. Most welcome, Ji. Most welcome. So how are you? How are you doing? And what are you doing? Please introduce yourself so that I have a glimpse of understanding about your business and how can I help you and support you. All well, sir. I'm doing fine, and I run a business of computer hardware. And I'm a member of BNI Noida. Okay. Ji. Wonderful. We are based in every place. So, कैसा चल रहा है अभी business? How things going? वे भी है, good bad चलता रहता है. जी. I hope and wish that सभी अच्छा ही चले. हाँ, of course. Bad. जी. That's required, you know. Yes. जी बताएं सर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? आप क्या कर रहे हैं अभी डिजिटली सोशल मीडिया पे? कुछ भी नहीं कर रहा. Oh, is that? Yes. मेरा जो business model है सर, I am more in corporates and government and such things. तो मुझे नहीं समझ में आता है कि हाउ कैन डिजिटल मार्केटिंग हेल्प मी. मतलब मैं जो अदरवाइज देखता हूँ कि इंस्टाग्राम हुआ या और ये जो सोशल मीडिया वाले हुए, तो मतलब आई एम नॉट एड्रेसिंग रिटेल कस्टमर. तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन आई मार्केट माई सेल्फ, माई कंपनी in the digital world. Okay. और अभी आप कस्टमर किस तरह का टारगेट कर रहे हैं? आई मीन टू से कि कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस है जिसको आपको एज अ कस्टमर आप उसको बिलीव करते हैं? इन अनदर वर्ड, आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है? ओके. और अभी आपके पास ये कस्टमर कैसे आता है? वो कहीं से ढूंढ के लेके आते हैं, लाइक दैट. ओके. और आप मतलब वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर के अंदर है तो आप ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ कंप्यूटर यू आर डीलिंग इनटू, राइट? वेदर इट्स एप्पल और इट्स एचपी और एनी ब्रांडेड शॉर्ट ऑफ, है ना? वो आप कर ही रहे होंगे. और जैसे आपने एएमसी बताया, तो हार्डवेयर में एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडिंग, नेटवर्किंग एंड ऑल दैट, एंड सॉफ्टवेयर आल्सो. करेक्ट. राइट. हाँ, तो ठीक है सर. तो अब आप मेरे से क्या सहायता चाह रहे हैं कि मैं आपको इसमें कुछ गाइडेंस दूं कि आप कैसे जो है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं अपने? हाँ सर, मतलब देखिए, बेसिकली क्या हुआ कि आपका एक वो ईडीएम आया था हमारे पास, तो वो मैंने देखा कि वही 10 मिनट के एक सेशन के अंदर आप कुछ बताएंगे. सो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब ऑलवेज ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स. राइट. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने वो देखकर और ये सेशन ऑप्ट करा. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं. जी सर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको वो चीज दे सकती है जो चीज अभी आप मिस कर रहे हैं, और शायद जो एक गैप आपको लग रहा होगा, वो गैप जो है ना, आप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन के उसने आपको प्रवोक करा कि आप ये सेशन ऑप्ट करें. करेक्ट. मतलब सिंस आई हैव बिकम अ मेंबर ऑफ बीएनआई, सो आई सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एंड इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि हाउ विल इट हेल्प मी. राइट. देखिए, यहाँ पर मैं ना आपको सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की बात करने से पहले मैं एक बात आपसे और करता हूँ. बीइंग एंड बिजनेस नेटवर्किंग मेंबर, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो कि एक रेफरल के ऊपर काम करती है. जी. राइट. और हमारी जो इंडस्ट्री है मिंटू से, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, इट वर्क्स ऑन लीड्स. करेक्ट. राइट. बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक BNI discourage the leads, right? Correct. And they keep referral on a higher side. Very right. Okay. But what we believe that अगर आपको साइकिल चलानी है या आपको कोई भी व्हीकल चलाना है, तो उस व्हीकल को चलाने के लिए आपको 2 पहिए तो चाहिए ही चाहिए. आप ऊपर नहीं चल सकते. यस, लीड्स जनरेशन में भी अल्टीमेटली तो निकलेगा कुछ ना कुछ, प्रोवाइडेड मतलब लीड्स थोड़ी फिल्टर्ड आएंगी. तो ऑफ कोर्स कोल्ड कॉलिंग इज अ वेरी वेरी टफ जॉब, बट अगर फिल्टर्ड चीज आती है तो ऑफ कोर्स इट गेट्स मच इजियर. तो रेफरल और लीड्स का एक बार डिफरेंस जल्दी से समझ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है.
मीन टू से आप टेक्निकली उसको समझते होगे, बट एग्जैक्टली उनके चैलेंजेस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है जी, राइट। जहां तक रेफरल का कंसर्न है, राइट, रेफरल आर नॉर्मली स्लो, राइट, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी होती है आपके नेटवर्क के ऊपर। वो नेटवर्क आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क हो सकता है, जस्ट लाइक अ BNI। आपका कस्टमर का नेटवर्क हो सकता है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हैं, राइट। वो आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, आपका और प्रोफेशनल ग्रुप और पीयर्स हो सकते हैं। यस, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट while you are expecting referral from them. Very right. And it is very slow. Very and right. Also, it is not sure if you got the referral, it will be convertible or not. Right? Especially in my kind of business. Right. जहां पर आपको एक सिंगल कंप्यूटर नहीं डील करना, आपने एक लैपटॉप नहीं देना है, यू आर टारगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिक्वायरमेंट हो सकता है 20, 50, 100, 500 पीसीज की हो, यू नो, और डिफरेंट सेगमेंट के पीसीज चाहिए। अगर उनको रेंटल पे भी चाहिए तो रेंटल पे भी उनको जो है बिग क्वांटिटी चाहिए। भाई अपना एक स्टाफ है, उन स्टाफ के लिए जो है उनको कुछ समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए एक रेंटल के ऊपर पीसीज चाहिए, और हार्डवेयर चाहिए, नेटवर्किंग हार्डवेयर चाहिए, प्रिंटर्स चाहिए, शॉर्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो रेफरल का सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है। दूसरा चैलेंज क्या होता है कि सबसे पहले आपकी जो गुडविल होती है उसको जज करा जाता है। जज इन द सेंस कि जो रेफरल पास कर रहा है उसकी गुडविल पास होगी आपके साथ, राइट। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो उस पर्सन से जरूर पूछेगा कि यार मैं इतनी बड़ी डील करने जा रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट द सिंगल कंप्यूटर, यू नो। सिंगल कंप्यूटर के लिए कोई रिस्क ले सकता है कि चलो 40-50 हजार लाख रुपए का जो है मैं रिस्क उठा रहा हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू दी 50 lakhs 1 crore रुपीज, राइट, तो सामने वाले को क्या होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी ट्रबल में ना आ जाऊं। वेरी राइट, राइट। तो मैं भी एक बार पहले देख लूं कि अमन सर जो है वो सही डील करते हैं नहीं करते हैं। मुझे पता नहीं अभी कितना समय हुआ है बात करते हुए आपसे। तो दी शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो उनके दिमाग में ट्रिगर होने लग जाते हैं, राइट। तो वो डाउट क्रिएट करती हैं चीजें। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये एक रेफरल के अंदर कैरी फॉरवर्ड होती है, अपार्ट फ्रॉम ऑल शॉर्ट ऑफ मल्टीपल इश्यूज, राइट। मैं बिल्कुल भी इस चीज को नहीं कह रहा कि रेफरल डजंट वर्क। आई डू सजेस्ट कि आपको कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जस्ट लाइक BNI, जो कि आपको रेफरल्स के बारे में गाइड कर सके। और ये मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ बिकॉज आई एम 8 year ex BNI मेंबर, राइट। मैंने 8 साल BNI करा है। सो आपका मेरे पास जो है वो BNI के थ्रू तो है जी, आपने डेटा BNI से निकाला होगा। जी जी जी। तो ये एक रीजन है कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि कोई भी बिजनेस, particularly when you are talking about a business like yours, wherein you are targeting or going to target a huge number of customers जो कि corporate clients हैं, जो कि paying clients हैं, right? जिनकी जो ऑर्डर वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी होगी, right? certain lakhs of rupees से स्टार्ट होगी, right? तो ऐसे कस्टमर के लिए तो जस्ट आप अगर लीड के ऊपर अगर आप सोलरली डिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली आप गैप क्रिएट कर चुके हैं, राइट। और वो गैप सबसे बड़ा क्या होता है, उसका नाम है ग्रोथ, करेक्ट, राइट। क्योंकि आप एक लेवल के ऊपर आकर स्टैग्नेंट हो जाते हैं। उस लेवल से ऊपर आपको लगता है कि अब मैं कितना भी एफर्ट डाल लूं, मैं वो नेक्स्ट लेवल जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा हूं मेरी ग्रोथ का, और मुझे बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, यू नो। दैट इज दी फॉर श्योर के एक माइंड में जो चलता है कि मुझे जो है वो ग्रोथ अचीव करनी है, वो नेक्स्ट लेवल भी मुझे इस गेम का अचीव करना है, बट मैं पुश कर रहा हूं अपने बिजनेस को, बट वो आ नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ कैसे किधर जो है वो चीजें ब्लॉक हो रखी है, सो उसको आपको अचीव करने के लिए लीड के ऊपर जाना ही एक नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब लीड है क्या? लीड एग्जैक्टली आपके वो कस्टमर है पोटेंशियल जो अभी आपको नहीं जानते, उसमें कोई भी बीच में पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, करेक्ट, राइट। जैसे रेफरल के अंदर होता है देयर विल बी 3 people इन्वॉल्व, मीन टू से ऑर्गेनाइजेशन में की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है,
आपकी जैसे कंपनी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी के साथ आप डील करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन है, बट एग्जैक्टली उन ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई ह्यूमन ही तो ऑपरेट कर रहा है, किसी ना किसी डेजिग्नेशन पर बैठ के, राइट? बिकॉज बिजनेस इज डन बिटवीन द ह्यूमंस ओनली, नॉट डन बिटवीन द कंपनीज। कंपनीज कोई अपना डिसीजन नहीं लेती, ह्यूमन डिसीजन लेते हैं जो डेजिग्नेटेड पोजीशन होल्डर होते हैं, राइट? तो अब वो जब डिसीजन ले रहा है वो ह्यूमन ही है, तो 3 ह्यूमन इन्वॉल्व होंगे रेफरल के अंदर। एक आपके पास एज अ बिजनेस रेफरल आएगा, एक देने वाला होगा, और एक जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो होगा। अब लीड के अंदर ये जो है 2 रह जाते हैं। लीड के अंदर 2 कैसे रह जाते हैं जी? आप बिजनेस लेना चाह रहे हैं, आपको बिजनेस मिले, एक पर्सन रिक्वायरमेंट कैरी कर रहा है जिसको जो है प्रोडक्ट सर्विसेज चाहिए आपसे। अब बीच में क्या है इसके अंदर? बीच में रह जाता है हमारा प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म कौन हो सकता है? वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, वो और शॉर्ट ऑफ कोई कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है जैसे कि व्हाट्सएप, राइट? तो इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास वो लीड आती है। अब इसको जनरेट करने के अलग अलग मैकेनिज्म है। आपके जैसे बिजनेस में वो लीड ज्यादा कारगर होती है, ज्यादा फ्रूटफुल होती है, जो लीड ऑर्गेनिकली फ्लो कर कर आपके पास आती है, या फिर अगर इनऑर्गेनिक है थ्रू एडवर्टीजमेंट, वो लीड्स आपके लिए ज्यादा कारगर होगी, ज्यादा फ्रूटफुल होगी, जो इमीडिएटली रिक्वायरमेंट कैरी कर रहे हैं, राइट? उनको अभी अपने जो है नेटवर्किंग इक्विपमेंट जो है सेटअप करने हैं, जैसे आपने कहा डेटा सेंटर, सर्वर रूम लगाना है नेटवर्किंग के लिए, उनको 50 सीट लगानी है, और उनकी रिक्वायरमेंट है अरे मुझे जो है अभी जो है सेटअप डालना है, और या फिर मुझे जो है डबल चेक करना है कि जो मेरे वेंडर ने अभी मुझे कोटेशन दी है क्या वो कोटेशन बिल्कुल ठीक है, मुझे उसके लिए एक एक्सपर्ट की और जरूरत है, राइट? तो वो लीड्स आपके लिए कारगर रहती है, वो आपके लिए वर्किंग होगी, वो आपके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करके देगी, एक ऐसा जो है आपके लिए ग्रोथ प्लेटफॉर्म तैयार करके देगी, जो कि आपका जो गैप अभी आप फील कर रहे हैं ना उसको कंप्लीट कर लेगी, जी, फुलफिल कर देगी, जी। अब लीड्स के लिए आपके पर्टिकुलरली आपके बिजनेस के लिए सर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके लिए 2 तरह के प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे और बहुत वर्केबल हो सकते हैं। पहला प्लेटफॉर्म है आपका लिंक्डइन। यू शुड डू लिंक्डइन एक्टिविटी, राइट? ओके। और दूसरा प्लेटफॉर्म है आपकी वेबसाइट। ओके। यू मस्ट हैव अ वेरी गुड वेबसाइट विद एसईओ कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड, सो दैट जो इंक्वायरी है वो आपके पास चलकर आए। सर आप उस बिजनेस में हैं और काफी समय से है आई बिलीव, राइट? आपने एक शायद टाइम देखा होगा, एक सर्विस हुआ करती थी जस्ट डायल, राइट? शायद आपने कभी ऑप्ट भी करी हो इन पास्ट, जी। इट वाज वेरी वंडरफुल, आपके पास बहुत अच्छी क्वेरीज आती होंगी उस टाइम पर, आपकी वो फ्रूटफुल भी हुई होंगी, आपने बहुत सारे कस्टमर भी बनाए होंगे, यस, राइट? तो जब इंडिया फोन के ऊपर आया, टेलीफोन के ऊपर, नॉर्मल फोन से जब हम टेलीफोन के ऊपर आए, तो फोन पर बहुत ज्यादा जो है प्रचलन इसका हुआ, बहुत ज्यादा जो है फेमस हुआ, क्योंकि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कन्वीनियंटली किसी को बता सकते थे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास इमीडिएटली कॉन्टेक्ट नंबर आ जाते थे, और मैं उनमें से बात करके कंपैरिजन करके और डील क्लोज कर लेता था, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती थी, राइट? आपने भी ऐसे बहुत सारे सर्विसेज किसी को दी होंगी या प्रोडक्ट लिए होंगे, और अगर आपने कभी सर्विस ऑप्ट करी होगी तो आपके पास भी आया होगा बिजनेस इस तरह से। तो ये सर्विस आज जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, राइट? क्यों? अब मैं बिल्कुल खत्म होने का मतलब ये कह रहा हूं कि सारे कस्टमर नहीं चले गए, लेकिन जो ग्रोथ थी वो खत्म हो चुकी है, इट इज ऑलमोस्ट, हाँ, स्टैग्नेंट से ये नीचे आ चुकी है, बिल्कुल एक पोजीशन मेंटेन करी, उसके बाद अब नीचे भी आ चुकी है, ग्रोथ तो दूर की बात है, जी। और जो वो कस्टमर मेंटेन भी कर पा रही है, इट इज ऑल अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ द गूगल, क्योंकि स्मार्टफोन आने से कॉलिंग बंद हो गई। आज हम तब फोन करा करते थे जब हमारे को जो है पैसे देने होते थे कॉल करने के, हम तब भी फोन करके उनसे जो है पूछा करते थे, जबकि हमारे को पता था कि हमारे पैसे लग रहे हैं कॉल करने, यू नो। और आज हमारे पास अनलिमिटेड कॉल फ्री है, हम फिर भी कॉल नहीं कर रहे हैं उनको, तो वो क्वेरी कहां से आ रही है, वो लीड्स उनके पास कहां से आ रही है? बिकॉज नाउ आर डेज ऑल द
phone are smartphones. Yes. Calls are unlimited, data is limited. Customer is switched from call to data, voice to data. Right? तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सर्च के ऊपर आ रही है. बिल्कुल ठीक है. हम सर्च करके जो है गूगल से पूछते हैं, हम सर्च करके जो है सोशल मीडिया पर देखते हैं, स्क्रॉल करके हम वहां पर चेक करते हैं कि कौन सा ब्रांड क्या एक्टिविटी कर रहा है, कहां पर किस तरह से एंगेज्ड है, और उसी के बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं अपने. एंड एज आई सेड कि डिसीजन जो है वो ह्यूमंस ने लेना है. अब वो ह्यूमंस जो है वो आपकी सारी एक्टिविटी देखते हैं. सॉरी, वो ये भी चेक करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं. मिंटू से आपकी कंपनी किस तरह की एक्टिविटी कर रही है, क्या वो अपडेटेड है, क्या वो कंसिस्टेंट है इन एक्टिविटी के अंदर. तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि वो एक्टिविटी आपको कोई डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिट देगी, बट वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो आपको बेनिफिट देगी. जब भी कोई किसी भी कॉर्पोरेट ने, कंपनी के पर्सन ने, डेजिग्नेटेड पर्सन ने डिसीजन लेना होगा, तो वो ये सारी चीजें जो देखेगा, या फिर अपने असिस्टेंट को कहेगा भाई एक बार चेक कर, ओके, इनकी कंपनी का जरा इंस्टाग्राम चेक कर ले, फेसबुक चेक कर ले, गूगल पर देख ले कैसी रैंकिंग है, वेबसाइट कहीं आ रही है, इनका गूगल बाय बिजनेस पर जो है रिव्यूज ठीक है नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन चेक होती है. ओके, तो ये आपको वहां हेल्प करती है. बट बिजनेस क्या होता है कि समटाइम इसको समझ लेता है कि सिर्फ बना लिए प्रोफाइल, कुछ करा नहीं है, छोड़ दिया, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई क्वेरी आ नहीं रही है. तो डायरेक्ट क्वेरी सर इमीडिएटली हो सकता है लीड ना आए, बट जो लीड आपके पास आ रही है, इनफैक्ट जो रेफरल आ रहे हैं वो भी आपके चेक करेंगे. आप BNI के अंदर जो रेफरल गेन कर रहे हैं, दे पीपल विल आल्सो चेक योर सोशल मीडिया, राइट. वो ये देखेंगे कि आप कितने एक्टिव हैं. ओके. और पर्टिकुलरली जब आपके पास क्रॉस चैप्टर जो है रेफरल आ रहे होंगे, क्योंकि आपके चैप्टर मेंबर तो आपको जानते हैं, हो सकता है 50, 100, 150 जो भी आपके चैप्टर की स्ट्रेंथ है, उसमें वो लोग तो जानते ही होंगे आपके बारे में. जो क्रॉस चैप्टर है, क्रॉस रीजन्स हैं, उन तक अगर आपको पहुंचना है, उनको अप्रोच करना है, या उनसे आपके पास रेफरल आ रहा है, तो दे माइट विल बी विजिटिंग योर सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड चेकिंग ऑल दीज डिटेल्स. तो आपको यहाँ पर वो हेल्प करेगा. बट माय प्योर सजेशन इज गो विद द लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन विल गिव यू वेरी गुड कस्टमर बेस. योर पोटेंशियल कस्टमर वहां पर आपके अवेलेबल है. एंड डू engage with the SEO on your website so that you have inbound leads. जो कस्टमर जो गूगल के ऊपर सर्च करके आप जैसी कंपनीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप वहां उनको मिल जाते हैं, तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, राइट. और बताएं सर, और आपकी कोई क्वेरी हो जो कि मैं आंसर कर सकूं आपके लिए. तो अभी आपने मेरे को दो चीजें बताई, वन इज लिंक्डइन एंड द अदर इज कि मैं अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस इंक्रीज करूं. जी, इंक्लूडिंग माय वेबसाइट. जो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहा है उसको वो इंफॉर्मेशन मिले, और गूगल में आपकी रैंकिंग एक अलग लेवल पर आ जाए, एक टॉप लेवल पर आ जाए, सो दैट आपके पास लीड आए. दिखाएंगे किसको, बहुत अच्छे ग्राफिक वीडियो डाल के दिखाएंगे किसको, अगर विजिटर ही नहीं आता होगा तो, राइट. हमें तो विजिटर अदर सोशल मीडिया, मतलब इंस्टा या फेसबुक या इनके ऊपर नहीं है. हम लोग कुछ एक्टिविटी कीजिए. मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एटलीस्ट वीक बेसिस पर एक कोई पोस्ट डालिए, कोई वीडियो डालिए, अपना कॉर्पोरेट कल्चर आप बताइए, आप किस तरह से डील कर रहे हैं वो सब बताइए, सो दैट यू हैव अ फेयर विजिबिलिटी ऑन दी सोशल मीडिया चैनल, राइट. क्योंकि ये एक दिन में बनते भी नहीं है, ये विजिबिलिटी एक दिन में नहीं बनेगी. इट मे टेक मंथ्स एंड ईयर्स टू बिल्ड. तो लेकिन उसके लिए आपको स्टार्टिंग आज से करनी पड़ेगी. वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. और छोटे स्टेप लीजिए, बड़े नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, समय नहीं है कोई बात नहीं, रिसोर्सेज नहीं है कोई बात नहीं, बट छोटे छोटे स्टेप्स तो ले सकते हैं. वीकली 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील. किसी आप अपने टीम मेंबर के जो है इसमें ड्यूटी इंगेज कर सकते हैं. दे कुड डू दैट. पर्टिकुलरली द यंग जनरेशन इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, करेक्ट. तो उनको इंगेज कर सकते हैं, बट मस्ट डू, so that एक visibility आपकी build हो, and in a long term you will definitely gain silent but very good decision making support from these platforms.
So how can you help me here? सर मेरी पूरी एजेंसी सर्विसेज हैं. आई एम 24 years into this industry, helping multiple customer in 67 countries. Right? ये मेरा इनिशिएटिव ही है कि मैं अपने बिजनेसेस को जो है मेरे जो अराउंड है, इन एंड अराउंड है, और उनको जो सपोर्ट चाहिए मैं उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ फॉर 2 hours ऑन थर्सडे. सो दिस इज माय काइंड ऑफ वो BNI में भी हम बोलते हैं ना, गिवर्स गेन. गिवर्स गेन काइंड ऑफ मेरी एक पॉलिसी है जो कि मैं ऑप्ट कर रहा हूँ. और किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, नॉट जस्ट कॉमर्शियल वे में, अगर आपको वैसे हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. राइट. बाकी कॉमर्शियल सर्विसेज तो सारी मेरी अवेलेबल है. आइदर इट्स लिंक्डइन, SEO, सोशल मीडिया प्रेजेंस, कंटेंट बिल्डिंग, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू हैव, वी कैन प्रोवाइड यू एट व्हाटएवर बजट यू कैरी. मतलब इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ा आपको हम ये कहेंगे कि बजट चाहिए. हाँ, स्ट्रेटेजी अगर आप कहेंगे तो हम स्ट्रेटेजी आपके लिए डिजाइन करके देंगे. क्या चीज आपके लिए काम कर सकती है वो आपको बता सकते हैं. राइट. और क्या आपको कितना करना चाहिए ये सब चीजें भी बता सकते हैं. हाँ सर, थोड़ा सा गाइड कीजिए. जी आप बताइए. मैं वही कह रहा हूँ कि अब क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे, कैसे करेंगे भाई. लिंक्डइन के ऊपर हमने क्या करना है, या और सोशल मीडिया पे हमने क्या करना है. जैसे आपने ये चीजें बताई कि भाई वीकली एक आधी पोस्ट डाल दें, कोई अपना कॉर्पोरेट कल्चर बता दें, कोई अपनी सक्सेस स्टोरी बता दें, कोई और इस तरह की चीजें बता दें, हम अपना क्या क्या काम करते हैं वो बता दें. ठीक है, वो चीजें समझ में आती है. बट देन हाउ टू टेक इट फर्दर, हाउ टू प्रमोट इट. मतलब मैंने वो सब पोस्ट तो कर दिया बट कोई फॉलोअर्स ही नहीं है, तो जा कहाँ रहा है, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. तो मतलब इफ यू कैन guide me, if you can ask your team members to get in touch with me, devise a strategy, करते हैं, देखते हैं क्या है. हाँ बिल्कुल जी. मैं आपको अलाइन कर देता हूँ मेरे टीम मेंबर के साथ. वो आपको जो है फर्दर एक बार कम्युनिकेट करके इस पे गाइडेंस दे देते हैं. राइट. और फिर हम इसको डिस्कशन में भी ले आते हैं. आप जैसे कहेंगे फिर वैसे इसको एग्जीक्यूशन में ले आएंगे. राइट. ठीक है. और बताएं सर. The idea is to grow. Yeah, idea is to grow. Yes. Right? जो गैप फिल करके आप जो जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे जाके आपको ग्रोथ अचीव करनी है. राइट सर. चलिए ठीक है जी. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thanks a lot for giving me opportunity to discuss. See you. Bye.